वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरजेडी के 30वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम के दौरान मंच पर जोरदार हंगामा देखने को मिला है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और आरजेडी नेता कल्लू मुखिया के बीच मंच पर ही तीखी बहस देखने को मिल रही है, जिसका वीडियो सामने आया है और साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से आरजेडी में कलह मची हुई है। मतभेद साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्थापना दिवस को संबोधित कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, लेकिन जो बहस सामने आई उसके बाद आरजेडी का मतभेद खुलकर सामने आ चुका है। तो क्या कुछ चल रहा है, क्यों इस तरीके से भिड़ंत सामने सामने देखने को मिल रही है, मंच पर आखिर क्यों ये दोनों नेता भिड़ गए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस लड़ाई की शुरुआत हुई क्यों। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि इससे समझ में आ जाएगा कि आखिर लड़ाई किस स्तर की थी और आरजेडी पे आखिर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि आप इन तस्वीरों को देखेंगी तो मंच पर एक नेता संबोधित करते हैं तो दूसरे नेता आरजेडी के ही नेता होते हैं, तो हाथापाई की नौबत आ रही है, गाली गलौच होती है और उस वक्त तेजस्वी यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद होते हैं, क्योंकि जता रहा है कि किस तरीके से आरजेडी के अंदर गुटबाजी है, जो गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि इस पूरी वीडियो की अगर हम बात करें तो इस पूरी वीडियो में कई बड़े तमाम नेता हैं। हालांकि आपने शक्ति यादव का जिक्र किया जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ अगर बात हम कल्लू मुखिया की करें तो वो भी आरजेडी के ही नेता हैं और दोनों के बीच ऐसी नौबत क्यों आई, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि इस पर राजनीति भी हो रही है, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये लड़ाई क्यों हुई और उसके बाद तेजस्वी यादव आखिर इस पर क्या फैसला लेंगे। फिर आएंगे बीजेपी पर, क्योंकि बीजेपी ने भी इसे ट्वीट किया है, इस वीडियो को अपने ऑफिशियल अकाउंट पर डाला है, बीजेपी का जो ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर अकाउंट पर। देखिए दरअसल क्या था कि आरजेडी का जो स्थापना दिवस था, 30वां स्थापना दिवस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तेजस्वी यादव जुड़े हुए थे। कल्लू मुखिया मंच पर आना चाहते थे और वो मंच पर आकर संबोधित करना चाहते थे, जो जनता नीचे बैठी थी उनको बताना चाहते थे कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में किस तरीके से वो काम करेंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि शक्ति यादव ने ये कहा कि जो वरिष्ठ नेता थे आरजेडी के उन्हें ही मंच पर बुलाया गया था, कल्लू मुखिया को मंच पर नहीं बुलाया गया, लेकिन कल्लू मुखिया जबरदस्ती आ गए और उसके बाद वो लड़ाई करने लगे। हालांकि अभी जब बयान सामने आया है आरजेडी की ओर से तो वो कल्लू मुखिया को निष्क्रिय नेता बता रहे हैं, जबकि कल्लू मुखिया का भी बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि आरजेडी के लिए मैंने काम किया है कई सालों से और अगर मैं अपनी बात मंच के जरिए रखना चाहता था तेजस्वी यादव के सामने तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं थी और मुझे अपनी बात रखने का मौका मंच पर नहीं दिया गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक और बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आरजेडी में जिस तरीके से बार बार खबरें ये आती है कि छोटे नेताओं को तवज्जो नहीं दी जाती है, तो ये वीडियो भी उसी को जाहिर कर रहा है। बिल्कुल, देखिए ऐसे तमाम वीडियोस आपको नजर आ जाएंगे। चुनाव से लेकर 2025 में जो बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद से लेकर अब तक ऐसे वीडियो कई सामने आ रहे हैं जो ये दिखाते हैं कि किस तरीके से तेजस्वी का नेतृत्व इन नेताओं को स्वीकार नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखिए तेजस्वी की अगर बात करें तो तेजस्वी आरजेडी को एकजुट करने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव जब हो रहे थे तभी हमने देखा था कि उम्मीदवारों की टिकट को लेकर कितना हंगामा मचा, कुर्ताफाड़ प्रदर्शन हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन नेताओं की एक भी नहीं सुनी और उन्हें टिकट नहीं दिया गया। नतीजा ये हुआ कि आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई और ऐसी तस्वीरें सिर्फ एक बार नहीं आई, ऐसी तस्वीरें बार बार आई, जिसने सवालों को पूछा कि क्या आरजेडी में कोई बड़ी गुटबाजी नजर आ रही है। क्योंकि देखिए आरजेडी में चुनाव के वक्त से ही ऐसी तस्वीर नजर आई जब तेज प्रताप यादव को हटाया गया पार्टी से, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि आरजेडी 2 धड़ों में बढ़ गई और कुछ लोग तेज के खेमे में पहुंच गए तो कुछ लोग तेजस्वी के खेमे में थे। लेकिन अगर पूरी आरजेडी की बात करें तो पूरी आरजेडी में भी तेजस्वी के खिलाफ लोग बयानबाजी कर रहे थे और वो उम्मीदवार जिन्होंने टिकट मांगे तेजस्वी यादव से, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनको टिकट नहीं दी। और तो और जो जमीनी कार्यकर्ता ये चाहते थे कि आरजेडी में तेजस्वी यादव को अगर पूरा कार्यभार सौंपा गया है लालू प्रसाद यादव की तरफ से तो तेजस्वी यादव कई बड़े फैसले अपनी मनमर्जी से ले सकें, लेकिन वो फैसले भी तेजस्वी यादव ने अपनी मनमर्जी से नहीं लिए, ऐसा कहा जाता है। साथ ही साथ अगर गुटबाजी की तस्वीर आप देखेंगी तो यहाँ तो हाथापाई की नौबत आई है, लेकिन चुनावी समर जब चल रहा था, जब हमने देखा था कि इलेक्शन 2025 के हो रहे थे तो कैसे नेता एक दूसरे को पीट रहे थे, वो तस्वीरें भी सामने आई थी
जो ये सवाल उठा रही थी कि क्या तेजस्वी यादव इस गुटबाजी को कभी खत्म कर पाएंगे। क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव पर ही सवाल उठेगा, तेजस्वी यादव पर पूरा कार्यभार है। तेजस्वी यादव ना तो कोई मीटिंग करते हैं अपने नेताओं के साथ, और तो और जब अहम मौका आता है तो विदेश भाग जाते हैं। जी सर, बिल्कुल सवाल यही उठ रहा है कि आरजेडी के लिए इतना बड़ा दिन था, लालू यादव से लेकर कई लालू यादव ने संदेश जारी किया, लेकिन तेजस्वी यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्यों जुड़े हैं? 30वें स्थापना दिवस पर उन्हें खुद वहां मौजूद होना चाहिए था, आरजेडी कार्यकर्ताओं नेताओं से बात करनी चाहिए थी, रणनीति को लेकर, आगे की राजनीति को लेकर वार्तालाप होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। देखिए पहले जानकारी ये मिल रही थी कि आरजेडी के स्थापना दिवस पर तेजस्वी खुद मौजूद रहेंगे, ये तमाम नेताओं को जानकारी थी। और नेताओं का जो आपने भीड़ देखी है नेताओं की, वो इसलिए ही लगी थी कि तेजस्वी यादव वहां पहुंच सकते हैं। हालांकि एन मौके पर ही बताया गया कि तेजस्वी यादव विदेश जाएंगे, इसलिए पहले ही स्थापना दिवस को मना लिया जाए। जब आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव के साथ तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके साथ तमाम विधायक रहे मंच पर, और साथ ही साथ आपने मंगलीलाल मंडल को भी देखा, तमाम जितने भी बड़े नेता था उनकी मौजूदगी थी। लेकिन नेता चाहते थे, आरजेडी के नेता चाहते थे तेजस्वी यादव से संवाद करना, अपनी शिकायतों को तेजस्वी यादव के सामने रखना, लेकिन वो मौका उन्हें नहीं मिल पाया। आपने देखा कि चुनाव के बाद भी जब पहली मीटिंग हुई थी, जब उसमें मीसा भारती मौजूद थी, तेजस्वी यादव थे, संजय यादव तक वहां पर मौजूद थे, तब भी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पाया। और कार्यकर्ता और नेता यही बार बार ये कह रहे थे कि हम जो तेजस्वी से कहना चाहते हैं खुद हम मुलाकात करेंगे, उनसे अपनी बात कहेंगे, क्योंकि आजकल तेजस्वी यादव से हमारी मुलाकात नहीं हो पाती, क्योंकि तेजस्वी यादव से मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। हालांकि उस वक्त संजय यादव को लेकर सवाल उठे थे कि अब अगर कोई तेजस्वी से मिलना चाहता है तो सीधे संजय यादव के पास जाए, उसके बाद ही तेजस्वी से मुलाकात होती है। ऐसे कहीं ना कहीं तेजस्वी की लापरवाही कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो टेम्पररी राजनीति करते हैं? बिल्कुल, देखिए सवाल तो उन पर ये उठता ही रहा है हमेशा से, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव के लिए बार बार ये कहा जाता है कि आपको सबसे पहले अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा। देखिए कोई भी कार्यकर्ता ही पार्टी को मजबूत बनाने का काम करता है, और कल्लू मुखिया जैसे लोग तमाम, अगर आप नालंदा की बात करें या फिर अलग, क्योंकि देखिए तेजस्वी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो अलग अलग जगह हो रही, तमाम जगह पर कार्यक्रम रखा गया था। उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव आएंगे, हमसे मुलाकात करेंगे, लेकिन चलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सही तेजस्वी जुड़े तो सही। लेकिन ये नेता चाहते हैं, ये कार्यकर्ता चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी में इनकी भी सुनी जाए, और पार्टी के लिए अगर ये काम कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव को पता हो कि ये काम करते हैं ताकि आगे आने वाले समय में 5 साल जब पूरे हो जाएं तो अगर ये मेहनत करते हैं तो इन्हें टिकट मिल सके। और अगर कल्लू मुखिया को आप सुनेंगी, हालांकि एक मीडिया चैनल ने उनसे बातचीत की कल्लू मुखिया से, तो कल्लू मुखिया ये कह रहे हैं कि हम हमेशा से आरजेडी के लिए काम करते आए हैं और मेरी उम्र भी बीतती जा रही है आरजेडी के लिए काम करते करते, लेकिन आरजेडी ने वो मेरे को पद नहीं दिया जो देना चाहिए था। और उन्होंने शक्ति यादव को लेकर भी कई बड़े आरोप लगाए हैं कि शक्ति यादव आम लोगों से, जो कि आरजेडी के कार्यकर्ता बताए जाते हैं या फिर इलाके के लोग बताए जाते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, और उसी की जानकारी हम तेजस्वी यादव को देना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है जो हमने करनी थी। और मंच पर जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तेजस्वी जुड़े थे तो हम उनसे यही बात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मंच से धक्का देकर भगाने की कोशिश की गई। अब आप देखिए, जब ये वीडियो सामने आया है तो बीजेपी को एक और मौका मिल गया है, जो ये सवाल पूछ रही है कि जो खुद के अंदर गुटबाजी इनकी हो रही है, चाहे फिर विधायकों की नाराजगी हो या फिर नेताओं की नाराजगी हो, जो खुलकर सामने आ पा रही है। क्योंकि तेजस्वी यादव पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से एनडीए के नेताओं पर सवाल खड़े कर रहे थे, या फिर नीतीश या सम्राट चौधरी को लेकर, या फिर तमाम नेताओं को लेकर। लेकिन आज नौबत यह आ गई है कि तेजस्वी यादव से अगर गुटबाजी को लेकर सवाल पूछा जाता है तो तेजस्वी यादव उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। आपने चाहे राज्यसभा चुनाव के दौरान फैजल खान के लिए देखा हो कि उन्होंने चुनाव उनका ना करना हो, या फिर आपने कई और विधायकों का जिक्र किया जो विधायक चले गए आरजेडी से, या फिर उन्होंने एनडीए की बात की कि हम एनडीए का आगे आने वाले समय में दामन थामेंगे, क्योंकि कई ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने तेजस्वी का साथ चुनावी मौसम में छोड़ दिया जब चुनाव हो रहे थे। सर, जब गुटबाजी की खबरें सामने आती है तो कोई ना कोई लिंकअप तेजस्वी यादव के करीबी से जरूर सामने आता है। चाहे परिवार की बात कर ले, संजय यादव की बात कर ले, तो उस दौरान तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य सब उनके खिलाफ नजर आए। इस बीच में शक्ति सिंह यादव भी तेजस्वी यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में इनकी गुटबाजी, इनको क्या इतना वर्चस्व है पार्टी के अंदर कि ये छोटे नेताओं को तवज्जो नहीं देना चाहते हैं, लाइन में लगना ही नहीं देना चाहते हैं? देखिए, तवज्जो नहीं देना चाहते ये मत कहिए, नेताओं को पीटा जाता है ये बात कहिए, क्योंकि ये तस्वीर गवाही दे रही है कि कैसे तेजस्वी यादव के जो बेहद करीब रहते हैं
वो तेजस्वी यादव के खुद तो करीब रहते हैं, जो लेकिन जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं उनको किस तरीके से पिटाई होती है उसकी तस्वीर है ये, जो कि कई सवालों को जन्म देती है, जिसका जवाब तेजस्वी को देना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर आरजेडी के अंदर की गुटबाजी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है शक्ति सिंह यादव और कल्लू मुखिया के बीच तीखी बहस सामने आई है, इसको लेकर अब कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं और खासकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठना लाजमी है और ऐसे में तेजस्वी यादव की चुप्पी उन्हें और भी ज्यादा कटघरे में खड़ा कर रही है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं शिवानी अतुरी, कैपिटल टीवी बिहार।